मरियम नवाज शरीफ का सलाम। आपको आपके शेर दिल लीडर, बहादुर लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। मैं अपनी बात का आगाज नवाज शरीफ की जुर्रत और बहादुरी से करना चाहती हूं। शेरों, जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरी बहनें बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। लेकिन क्योंकि कोई इनका अलहदा इनक्लोजर नहीं है, तो मैं अपने तमाम भाइयों से, बेटों से दरखास्त करती हूं कि इनकी इज्जत की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। हम तहरीक इंसाफ की तरह नहीं है जो अपनी बहनों बेटियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत करना जानते हैं। मैं आप सबको, ये जो नौजवान सामने खड़े हैं, मैं आप सबके जज्बे को सलाम पेश करती हूं। मेहरबानी, मेरे भाइयों और बच्चों और बहनों, कौमों की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं। लीडर्स की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इम्तिहान के वक्त आते रहते हैं। लेकिन जो इम्तिहान से डर के छुप जाए, जो मुश्किल से डर के छुप जाए, जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? जो इम्तिहान में फेल हो जाए उसको क्या कहते हैं? क्या उसको लीडर कहते हैं? उसको लीडर नहीं कहते हैं, उसको इमरान खान कहते हैं, उसको गीदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, ननकाना वालों, कसूर वालों, मुझे हाथ उठाकर गवाही दो, जितना कड़ा वक्त नवाज शरीफ पर आया, बार बार आया, जितना बड़ा इम्तिहान पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ पर आया, क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? भाई, क्या बहादुर लीडर है हमारा, माशाअल्लाह। क्या शुजात वाला लीडर है, क्या शेर है, माशाअल्लाह। क्या शेर दिल लीडर है। उसने अपने कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाया। मेरे बच्चों, उसने आपको ढाल नहीं बनाया। उसने आपको सड़कों पे डंडे खाने के लिए नहीं छोड़ा। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आया और कहा कि अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो नवाज शरीफ देगा। और जितना कड़ा वक्त नवाज शरीफ पर आया, मुशर्रफ के वक्त में आया, पिछले 5 साल में आया, जब जालिम हुक्मरान और उसके सहूलतकार सेम पेज पर बैठे थे, क्या नवाज शरीफ घबराया? क्या घबरा के छुपा? क्या उसने कहा कि मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा? क्या उसने कहा कि मैं 70 साल का हूं? क्या उसने कहा मैं बीमार हूं? क्या उसने कहा मैं माजूर हूं? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? क्यों नवाज शरीफ आवाज आ गई है मुझे।
आवाज आ गई है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ जैसे बावकार आदमी की बेटी इस बीमारी का नाम वो नहीं ले सकती। क्यों नवाज शरीफ ने कहा जब मुशर्रफ के चेले उसको ये कहने आए कि तुम इस पर दस्तखत कर दो कि मैं असेंबली तोड़ता हूं और वजारत उज़्मा से निकलता हूं, वो उस वक्त के वर्दी वाले जर्नैल आए। क्यों नवाज शरीफ ने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी? क्यों उसने कहा गुलाम साहब को कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा? क्यों नवाज शरीफ ने कहा ये जानते हुए कि बदतरीन इंतकाम हो रहा है, बदतरीन इंतकाम हो रहा है? क्यों नवाज शरीफ लंदन से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर शेरों की तरह गिरफ्तारी देने आया? क्यों? क्यों नवाज शरीफ ये जानते हुए भी कि मुकदमात झूठे हैं, जिन मुकदमात में नवाज शरीफ को पूछा जा रहा है उन मुकदमात का फैसला मुकदमात शुरू होने से पहले ही सहूलतकार कर चुके थे? क्यों ऐसे मुकदमात में, झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ ने 200 पेशियां दी? कितनी? क्यों वो अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ के लंदन से आया? ये लाहौर में होते हुए चारपाई के नीचे छुपा हुआ है, वो लंदन से आ गया। शेरों, मुझे बताओ क्या लंदन जाकर पाकिस्तान की पुलिस नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती थी? वो आया, मरती हुई बीवी को छोड़ के आया, जिससे तकरीबन 50 साल की रफाकत थी, उस मरती हुई बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आया। क्या कभी पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कभी इतनी बहादुरी देखी? मुझे आपकी बहन और आपकी बेटी मरियम को कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया। क्या नवाज शरीफ ने, और मेरे भाइयों मेरी बात सुनो, क्यों नवाज शरीफ ने अपनी बेटी जिसको उसने फूलों की तरह रखा था उसको अपने सामने गिरफ्तार होने की अजियत नवाज शरीफ ने क्यों बर्दाश्त की? मैं बताती हूं क्योंकि नवाज शरीफ का अल्लाह ताला के फजलो करम से दामन साफ था। क्योंकि नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की थी, क्योंकि नवाज शरीफ के दामन पे दाग नहीं था। कौन कहता था चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? अब मरियम नवाज शरीफ पूछती है चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? तलाशी इसलिए नहीं देते क्योंकि चोरी की हुई है। जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है, अपनी बेटी का हिसाब भी देता है, अपनी 3-3 नस्लों का हिसाब भी देता है, अपनी जमात का भी हिसाब देता है। ये आपके सामने पंजाब का शेर राणा सनाउल्लाह खड़ा है।